इस बिज़नेस को करने में मतलब ये बिज़नेस अगर हमने किया तो हम सिर्फ 2 साल में ही 10 करोड़ के माइलस्टोन पे आराम से पहुंच जाएंगे। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा बिज़नेस आइडिया क्या था और कैसा क्या सेटअप करना पड़ेगा, कितना कुछ लगेगा और मैं कब खोल रहा हूँ इस बिज़नेस को। ठीक है, तो चलो फटाफट से सब कुछ देख लेते हैं। तो गाइस, ईगल को स्कूल से लेने आया था। हेलो एवरीवन, आई होप आपका दिन बढ़िया जा रहा होगा। स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। और मैं आ चुका हूँ घर डेयरी से और अब मैं बना रहा हूँ अपना गुड़ वाला दूध। तो चलो बनाते हैं। और ये तुम देख सकते हो, ये मम्मी अपने बालों के लिए कर रही है। वो करते हैं ना, मतलब ऐसा मम्मी लोग अपने बालों की बहुत केयर करती है, तो उसी के लिए मम्मी प्याज के छिलके जो होते हैं उनको उबाल रही है। तो उसके बाद इसमें सरसों का तेल मिला देंगे और फिर ये एक तरह से तेल बन जाएगा। तेल नहीं, मतलब बालों में लगाने का एक तरह से सीरम वगैरह कह लो। तो ये रहा दूध। चलो फटाफट से गुड़ वाला दूध बनाते हैं और अपना आज के नए अपने सारे काम को निपटाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे काम है आज, तो फटाफट से सब करना पड़ेगा और बहुत जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो गाइस, नाश्ता वगैरह सब हो गया है और अब टाइम है काम करने का। ठीक है, तो ये देख सकते हो यहाँ पर अभी सारा बिस्तर वगैरह फैला हुआ है, तो इसको उठाना पड़ेगा। और अब ये सारा काम करने के बाद फिर यहाँ पर झाड़ू वगैरह भी लगानी पड़ेगी। तो चलो फटाफट से काम को ख़त्म करते हैं और उसके बाद अपने आगे का काम, क्योंकि आज थोड़ी सी रिसर्च करनी है बिज़नेस आइडियाज़ पे। ठीक है, एक बहुत बढ़िया सा बिज़नेस आइडिया है तो उसके ऊपर रिसर्च करनी है, तो आज का टॉपिक यही रहेगा। ठीक है, तो चलो फटाफट से अपना सारा काम करते हैं और फिर अपने काम के लिए बैठते हैं। गाइस, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और वो प्रॉब्लम ये है कि मैंने आज कल का जो व्लॉग था उसको अपलोड ही नहीं किया है। हाँ भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है क्योंकि कल का व्लॉग ही अपलोड नहीं किया। और अभी टाइम जो हो रहा है ना, मैं तुम्हें टाइम दिखाता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, कंप्यूटर में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ गई है, यहाँ से फिक्स करना पड़ेगा भाई। शायद चालू हो जाए, नहीं हो रहा है गाइस। अरे यार भाई, वीडियो एडिट भी नहीं हुई है अभी, यहाँ से फिक्स ही नहीं हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है गाइस। तो इसको फिक्स कर लेते हैं और ठीक है, उसके बाद मैं तुमसे मिलता हूँ। ओके, तो गाइस कंप्यूटर चालू हो चुका है। ठीक है, काफ़ी टाइम बाद सेट कर दिया है। और अरे यार, अब एक और प्रॉब्लम है, सार्थक को यहाँ से भगाना पड़ेगा गाइस क्योंकि इसमें एक पासवर्ड डला है, वो सिर्फ मुझे पता है। ठीक है गाइस, 2 से चालू होता है तब। हाँ, 2 नंबर से चालू होता है। ठीक है, लेकिन इनको बाकी के 5 नंबर नहीं पता है। ठीक है, और अभी इसको बाहर भगाना पड़ेगा, तो चलो फटाफट से इसको बाहर भगा देते हैं गुद्दी पकड़ के लाइन कर दूंगा। ओके गाइस, तो ये बाहर चला गया है। ठीक है, फटाफट से पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है अरे गाइस खुल गया गाइस, खुल गया, हो गया। ठीक है, डाल दिया और इसको पता भी नहीं चला। ठीक है, तो ओपन हो चुका है। अब फटाफट से कल की वीडियो को एडिट कर देते हैं और उसके बाद तो मैं बताता हूँ, ठीक है, दिखाता हूँ। ठीक है, नहीं कुछ हिंट नहीं है। ओके, तो गाइज वीडियो एडिट हो चुकी है, बस अब एक्सपोर्ट हो रही है। अब इसको फटाफट से अपलोड के लिए डालना है। लेकिन तुम टाइम देखो, 3:11 बज गए हैं शाम के। तो शाम के 3 बजे अपलोड कर रहा हूँ मैं, जहाँ सुबह के करता था। तो आज से शाम ही को वीडियो एडिट करनी पड़ेगी और उसी टाइम अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो बहुत लेट हो जाता है। तो गाइस, फिर को स्कूल से लेने आया था।
अच्छा हेलो गाइस, तो अभी फिलहाल हर्षिया आ चुका है और अभी के लिए तो ये व्लॉग बना रहा था, मेरे को ही दिखाया था। और ये मम्मी बैठी और खाना बन रहा है। इधर ये सब्जी है, इसमें चावल है। खोल के नहीं दिखा सकते क्योंकि हाँ तो गाइस अभी बन रहा है खाना, बता दिया ठीक है। चावल इसने बता दिया होगा। और अभी हम गए थे कलेक्टेड, ठीक है। तो अब खाना वगैरह बन जाए और उसके बाद तुमसे मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइज हमने बात करी थी बिजनेस की और बिजनेस आइडिया की, तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मतलब कौन सा बिजनेस आइडिया था, ठीक है। तो मैंने सब कुछ कॉपी में लिख के रख दिया है, इस वाली कॉपी में, ठीक है। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा बिजनेस आइडिया क्या था और कैसा क्या सेटअप करना पड़ेगा, कितना कुछ लगेगा और मैं कब खोल रहा हूँ इस बिजनेस को, ठीक है। तो चलो फटाफट से सब कुछ देख लेते हैं। और मैंने प्रॉपर तरीके से तो नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन हाँ रफ तरीके से बना दिया है, ऊपर ऊपर से समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो पहले बिजनेस हम समझ लो। बिजनेस हम कर रहे हैं पैसे के लिए, ठीक है। बिजनेस आइडिया हमारा क्या है? बिजनेस आइडिया है हमारा टेक और कैफ़े। अब भाई देखो, बिजनेस इस वाले को क्यों स्टार्ट करें? टेक में आ जाएगा भाई तुम्हारा मोबाइल, ठीक है, मोबाइल। कैफ़े में तो तुम्हें पता है हम किसी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, ठीक है। फ्रेंचाइजी जैसे कि स्टारबक्स तो नहीं देगा, बट और भी जो होते हैं कैफ़े वगैरह वो दे सकते हैं, ठीक है। बिकॉज इस वाले बिजनेस में बहुत ज़्यादा कह सकते हो पोटेंशियल है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का। और हाँ मैं तुम्हें बता दूं, इस बिज़नेस में हमारी टारगेट ऑडियंस होगी जेन ज़ी, बिकॉज ऑब्वियसली मोबाइल सबसे ज़्यादा जेन ज़ी ही लेते हैं एंड अल्फ़ा जेन ज़ीज ऑल्सो, ठीक है। एंड अल्फ़ा जेन ज़ी और जेन ज़ीज में भी टॉप हायर क्लासेस को हम टारगेट करेंगे और हायर मिडिल क्लासेस को, जिनकी नेटवर्थ अराउंड 1, 2, 4, 5, 8 करोड़ के ऊपर है, वो हायर मिडिल क्लास के ऊपर आती हैं, ठीक है। तो और मोबाइल हम रखेंगे आईफोन और सैमसंग। रीज़न सबको पता है, लग्जरियस, रॉयल्टी एंड स्टेटस, ठीक है। ये 2 फ़ोन ऐसे हैं जो तुम्हें एज अ मतलब रिच फील कराते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई अब इसके लिए लगेगा क्या क्या? पहला तो मिक्स इट टेक कैफ़े, हमें दोनों को टेक और कैफ़े को मिक्स करना पड़ेगा और एक स्टोर बनाना पड़ेगा। तो ये बात की बात है। प्लानिंग अबाउट इट, हाँ प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि मोबाइल लेना पड़ेगा, ठीक है, कंपनीज से उनको ऑर्डर देना पड़ेगा वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। अब उसके बाद हम एक और बात कर लेते हैं टारगेट कंट्री के बारे में। टारगेट कंट्री होगी हमारी इंडिया, जापान और दुबई। मेन प्रायोरिटी हमारी होगी इंडिया और दुबई, बिकॉज इंडिया और दुबई में सबको पता है दुबई किस लिए जाना जाता है। इंडिया में क्यों? क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल्स चलाए जाते हैं और यहाँ की पॉपुलेशन और यहाँ के जो लोग हैं उनको समझने के लिए हम इंडिया में खोलेंगे। और इंडिया भी इसलिए क्योंकि इंडिया में स्टेटस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, स्पेशली टॉप क्लासेस लोगों के बीच तो सबसे ज़्यादा, ठीक है। और जापान को हम ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे बिकॉज जापान में रिफर्बिश्ड फ़ोन्स ज़्यादा चलते हैं, तो दैट्स वाई जापान को उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे। हाँ जापान में नए फ़ोन्स आते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग रिफर्बिश्ड फ़ोन चलाना पसंद करते हैं, बिकॉज जापान जाना जाता है अपनी बिजनेस लाइफ की वजह से, मतलब सॉरी बिज़ी लाइफ की वजह से। वहाँ के हर किसी इंसान को बिज़ी रहना ज़्यादा पसंद है। वहाँ पर ये नहीं होता कि वहाँ पर मोबाइल्स में पूरा टाइम वेस्ट कर दिया इंस्टाग्राम चलाते चलाते, नहीं, वहाँ पर लोग अपने टाइम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं।
इसलिए रिफर्बिश्ड फ़ोन उनके लिए बेटर रहता है, ठीक है। फिर जब हमारे ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे तो हमें थर्ड करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, क्योंकि ऑब्वियसली सेटअप करने के लिए भी हमें इन्वेस्टमेंट लगेगी, और इन्वेस्टमेंट का अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसको साइड पे रखते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा फोर्थ स्टेज, सेटअप दी बिजनेस। यहाँ पर आ जाएंगे सारे वो जगह जहाँ पर हमें सेटअप करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। देन फिफ्थ इज अट्रैक्ट दी कस्टमर। अब इसके लिए एक मास्टर स्ट्रोक प्लान है, ठीक है। मास्टर स्ट्रोक प्लान है इसके लिए मेरे पास, तो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर से। बट फर्स्ट होगा फाइंड दी पॉश मार्केट एरिया, क्योंकि सेटअप करने के लिए हमें पॉश एरिया इसलिए चाहिए क्योंकि ये जो लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं, ये टॉप क्लास हायर मिडिल क्लास लोग, ये पॉश एरिया के आसपास ही रहते हैं, ठीक है। और वहाँ पर हमें अपने स्टोर को इस तरह से बनाना पड़ेगा जैसे वो किसी रोलेक्स के स्टोर पे जा रहे हैं, या फिर किसी कार के स्टोर पे जा रहे हैं, या किसी कार कैफे में जा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। इतना तो समझ रहे होगी, कार शोरूम में जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें इस तरह से उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा, और अपने स्टोर को ऐसा बनाना पड़ेगा कि बहुत महंगा स्टोर है, ठीक है, ताकि इन लोगों को लगे कि भाई ये तो हमारे लिए बना है। अब हम बात कर लेते हैं अपने मास्टर स्ट्रोक प्लान की। आई होप तुम्हें ये वाला जो होगा ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस नॉर्मल है। और हाँ, ये एक बेसिक प्लानिंग है, ठीक है। ये जो हर बिजनेसमैन स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये बेसिक प्लानिंग करता ही है, ठीक है। बट हम ये कर रहे हैं कि हम यहाँ मोबाइल स्टोर और कैफ़े को मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने मास्टर स्ट्रोक प्लान की, ठीक है। तो बेसिकली तुम एक बात देखना कि ये जो कैफ़े है और ये जो टेक है, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा वही लोग जाएंगे जो मोबाइल के शौकीन होंगे। कैफ़े में वो लोग आएंगे जिनके पास फ्री टाइम होगा, ठीक है। अब भाई देखो, जो मोबाइल लेने आएगा हम उसको कैफ़े में बैठा के अपनी कॉफ़ी भी पिला सकते हैं। जो कैफ़े में आएगा वो मोबाइल के स्टोर में जाके मोबाइल टेस्ट भी कर सकता है। इससे हमारे दोनों काम हो रहे हैं, हमें दोनों साइड से अर्निंग हो रही है, ठीक है, दोनों साइड से, ठीक है, दोनों साइड से अर्निंग हो रही है। प्लस ये चीज़ एक तरह का फोमो क्रिएट करेगी। अब फोमो कैसा भाई? तो फोमो का मतलब वैसे मैं बता दूं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब किसी चीज़ को खोने का डर। अब इसमें भी एक मास्टर स्ट्रोक प्लान ये है, तो देखो इसमें मास्टर स्ट्रोक प्लान ये है कि हम एक ऐसे 5 पीसेस निकालेंगे, ठीक है, 5 बॉक्सेस कह लो, 5 पीसेस कह लो, ठीक है, उस जिसको हम कह सकते हैं स्पेशल एडिशन या फिर कपल एडिशन, ठीक है। ये 5 में से एक रेयर होगा क्योंकि उसको हमारी शॉप कस्टमाइज करेगी। उसका जो कलर होगा वैसा कलर आईफोन ने निकाला भी नहीं होगा, वो कलर सिर्फ हमारे पास होगा। सैमसंग के में सेम जो कलर सैमसंग ने कभी निकाला नहीं है वो कलर हम उस फ़ोन में देंगे, ठीक है। प्लस ये स्पेशल एडिशन तो हो गया। अब तुम मेरी बात ध्यान से समझो, ठीक है। जब तुम्हें पता चलता है कि मार्केट में सिर्फ 5 चीज़ें हैं और वो बहुत रेयर हैं, उनमें से एक बहुत रेयर है, तो तुम्हारे अंदर एक वो होता है फोमो कि भाई मुझे चाहिए ये, ठीक है, ये एक पीस तो मुझे चाहिए, एक नहीं तो उन 5 में से तो एक हमें चाहिए ही चाहिए। तो एक बात ध्यान रखना, आज के टाइम में हर कोई शो ऑफ करना चाहता है, ठीक है, शो ऑफ करना चाहता है, और शो ऑफ करने के लिए सबसे बड़ा तरीका यही है कि वो आईफोन ले ले या तो सैमसंग ले ले, क्योंकि आज कोई इंसान किसी के कपड़े नहीं बल्कि उसको उसके फ़ोन से जज करता है, कितना महंगा फ़ोन चला रहा है, कितनी रैम का है, कितनी जीबी का है। आज अगर आप देखोगे तो अगर आपने किसी के हाथ में आईफोन देखा है तो आपके अंदर खुद अंदर से आ जाएगा कि भाई ये तो बहुत रिच इंसान है। भले ही उसने वो आईफोन EMI पे लिया हो, भले ही उसने वो चीज़ें EMI पे ली, बट आपको लगेगा कि भाई ये तो रिच है, ठीक है। तो आईफोन एक स्टेटस दिखाता है, प्लस सैमसंग एक रॉयल्टी या कह लो लग्जूरियस फील कराता है।
ठीक है, आईफोन एक स्टेटस दिखाता है। अब बात करते हैं कि भाई इसमें मोबाइल की खासियत क्या होगी इन 5 पीसेस में। तो 5 पीसेस में मोबाइल की खासियत ये होगी मेरे भाई कि ये नॉर्मल कलर 4 होंगे ना, वो नॉर्मल कलर का कॉम्बिनेशन होंगे। मतलब मान लो जैसे अभी जो आईफोन 17 आया था, ठीक है, उसमें भगवा रंग था, ठीक, भगवा रंग था। अब हम इन 4 में से दो होंगे ना, उनमें सेम आईफोन रखी नहीं, ठीक है। देखो ये 4 में से एक में हम आईफोन का कॉम्बिनेशन देंगे, आईफोन का, ठीक है, दोनों में 17 है। फिर बचे कितने 3, इन 3 में से एक में हम सैमसंग का देंगे, सैमसंग का देंगे, जिससे ये 2 चीज़ सॉल्व हो गई। किसी को अगर आईफोन चाहिए तो वो आईफोन ले लेगा, किसी को सैमसंग चाहिए तो वो सैमसंग ले लेगा। बट अगर मान लो किसी को आईफोन और सैमसंग चाहिए तो वो इन 2 में से कर सकता है, ठीक है। ये दोनों में आईफोन सैमसंग मर्ज होंगे, ठीक है। और वो जो एक रेयर वाला है उसमें भी आईफोन और सैमसंग मर्ज होंगे, ठीक है, आईफोन और सैमसंग मर्ज होंगे। अब बात कर लेते हैं कि इनमें खासियत क्या है। आईफोन में जो भगवा रंग है, ठीक है, उसको हम एक डाल देंगे, एक हम, और हाँ, जो बॉक्स होगा वो हम खुद कस्टमाइज करेंगे। वो बॉक्स किसी आम बॉक्स की तरह नहीं होगा कि भाई आईफोन का एक निकाल के दे दिया और एक सैमसंग का, नहीं, वो बॉक्स भी हम खुद डिज़ाइन करेंगे प्रॉपर एक बॉक्स की तरह, एक गिफ्ट की तरह, ठीक है। तो उसको भी हम खुद डिज़ाइन करेंगे। प्लस हम इनके साथ, इन 5 के साथ, ठीक है, इन 5 के साथ हम आपको क्या क्या देंगे, केबल। लेकिन इस केबल में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इस केबल को हम कस्टमाइज करेंगे। कैसे कस्टमाइज? मान लो आपके फ़ोन का कलर भगवा है तो आपके केबल का कलर भी भगवा ही होगा, समझ रहे हो? मतलब मैच, एकदम मैचिंग। मान लो तुम्हारे आईफोन का, मान लो तुम्हारे फ़ोन में 2 आईफोन, मतलब तुम्हारे बॉक्स में 2 आईफोन है, एक का कलर भगवा है, एक का वाइट है, ठीक है, पियरल वाइट जिसको कहती हो, पियरल वाइट जो भी हो। तो तुम्हारी वाइट नहीं, ब्लू मान लो, जो अभी आया है ना डार्क ब्लू सा, ठीक है, डार्क ब्लू, कौन सा ब्लू पता नहीं, पर्पल कलर का कुछ है। तो तुम्हारी केबल भी पर्पल कलर की ही होगी, ठीक है, तुम्हारी केबल भी पर्पल कलर की होगी। अगर तुम्हारे फ़ोन में, मतलब फ़ोन का जो कलर होगा वही कलर तुम्हारी केबल का होगा। प्लस हम उस फ़ोन में, मतलब उस बॉक्स में कवर रख के भी देंगे, वो भी उसी कलर का होगा जो तुम्हारे फ़ोन का कलर होगा, ठीक है। प्लस हम तुम्हें, मतलब तुम्हें नहीं, जब हम ये बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो जो कस्टमर्स होंगे, ठीक है, उन कस्टमर्स को हम 6 मंथ्स का एक गोल्डन कार्ड देंगे, जिससे वो 6 महीने तक फ्री में कॉफ़ी पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, जो उनको करना है, ठीक है, वो कर सकते हैं। प्लस हम जो ये 5 कस्टमर्स होंगे, हम इनकी फ़ोटो अपने स्टोर्स पे लगाएंगे, ठीक है, और पूरा प्रॉपर सेलिब्रेशन करेंगे इनके फ़ोन का, ताकि इनको ये लगे कि भाई ये तो अलग ही चीज़ है, ये आज तक कभी किसी ने नहीं किया, ठीक है, नहीं किया। क्योंकि तुम देखना, तुम फ़ोन लोगे, कोई इतना सेलिब्रेट नहीं करता है, किसी को कोई मतलब नहीं। लो, दुकानदार को अपने पैसों से मतलब है, उसने फ़ोन बेच दिया, स्टॉक ख़त्म करा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम रिलेटिबिलिटी बनाएं। रिलेटिबिलिटी मतलब हम रिलेशन बनाएं कस्टमर्स से, ताकि कस्टमर हमें फ़ोन लेने के बाद भूल ना जाए, वो बोले अरे ले लिया था, एक बार ले, वरना 2-3 साल बाद कस्टमर्स बोलते हैं अरे यहाँ से तो ले चुके हैं, किसी और क्या से चलते हैं। नहीं भाई, हम चाहते हैं 3 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी कस्टमर आए तो बोले नहीं, इधर ही से लेंगे, ये बंदा बहुत प्यारा है, ठीक है। तो हम ये इमेज बनाना चाहते हैं। प्लस अब हम बात कर लेते हैं अडेप्टर कहाँ से मिलेगा। अडेप्टर तो ख़रीदना पड़ेगा भाई, लेकिन इसमें भी एक चेंज है कि अडेप्टर आप अपनी तरह से कस्टमाइज़ करा सकते हो। आप बोलोगे कि इसे भी हमारे फ़ोन की तरह कलर कर दो, हम वो कर देंगे, ठीक है। अब हाँ, प्लस आपको अगर कवर में कुछ लिखवाना है, ठीक है, तो हम वो भी प्रिंट कर देंगे। मान लो आपको अपने किसी कपल का नाम लिखवाना है, किसी अपनी मम्मी का नाम लिखवाना है, अपने पापा का नाम, तो हम वो भी करेंगे
मतलब अभी कर नहीं रहे हैं, ये मत सोचा कि हम अभी कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं हम। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि ये बिजनेस आइडिया है, ये पूरा बिजनेस आइडिया है। अब भाई तुम बोलोगे कि भाई ये 5 पीसेस निकालने का क्या सीन है। पहले बता देता हूँ, ये 5 पीसेस हम सिर्फ 1 साल में निकालेंगे, 1 साल में सिर्फ 1 बार, ठीक है। इससे और फियर फोमो क्रिएट होगा, लोग और आएंगे, ठीक है। अब भाई देखो, मैं तुम्हें सीधा सीधा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, इसमें बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि आगे जाके जो अल्फा जेनजीज हैं, ठीक है, मतलब जो 2011 के बाद पैदा होते हैं उनको अल्फा जेनजीज कहते हैं। इनके अंदर मोबाइल का क्रेज इस तरह से घुस चुका है ना कि पूछो मत, ठीक है। ये बहुत 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 मोबाइल चलाएंगे, और ये बहुत अच्छा तरीका है मोबाइल बेचने का, कैफ़े चलाने का, क्योंकि अल्फा जेनजीज को वो स्पीशीज़ है जिनको पैसे कमा उनके माँ बाप देंगे, ठीक है। अब भाई बिजनेस में यही होता है, छोड़ो अच्छा ये सब बातें तो समझ गए। अडेप्टर वगैरह प्लस हम उस बॉक्स में आपको एक सिल्वर कार्ड देंगे फॉर अ ग्रेटिंग, ठीक है, जिसमें आप अपना नाम लिखवा सकते हो, आप कुछ भी करवा सकते हो, ठीक है। और प्लस आपको अगर आपके पास एक गोल्डन कार्ड है तो आपको VIP रूम दिया जाएगा, मतलब VIP लॉन्च दिया जाएगा कि आप यहाँ बैठ के खाओ, यहाँ से सब चीज़ें एंटरटेन करो, आपको बढ़िया से TV मिलेगी, मतलब समझ रहे हो, पूरा VIP फील। तो अगर हम ये सब चीज़ें कस्टमर्स को देते हैं, आई एम प्रेटी श्योर कि भाई ये बिज़नेस अगले 2 साल में ही बहुत ज़्यादा बड़ा बन सकता है। और हाँ, अब तुम बोलोगे कि भाई ये 5 पीसेस कैसे दोगे, मतलब ऑब्वियसली आप हर किसी को तो नहीं दोगे, मतलब हाँ हर किसी को देंगे, ठीक है, बट 5 है, हर किसी 8 मान लो 500-600 लोग आ गए, कैसे दोगे 5 पीसेस। तो भाई हम निकालेंगे लॉटरी टिकट, मतलब लॉटरी सिस्टम वगैरह, ठीक है। ये 5 पीसेस हम निकालेंगे लॉटरी में, उसमें से एक रेयर वाला जो होगा वो भी जाएगा किसी एक मतलब लकी कस्टमर्स को, ठीक है। तो ये सीन होगा। लॉटरी भाई बहुत बढ़िया चीज़ है इन सब चीज़ों के लिए, पैसे कमाने के लिए, ठीक है। प्लस आप टिकट से भी पैसे कमा लोगे। टिकट का प्राइस होगा टिकट का प्राइस रख सकते हो 30 रुपये, आप अपने हिसाब से रख लो, तो अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। आप और इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट निकलेगा। कैफ़े का तो मैंने ऐड भी नहीं किया है, ठीक है, कैफ़े का तो ये मैंने कुछ भी कर दिया था, मैंने ऐड भी नहीं किया है, बिकॉज कैफ़े में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो मतलब कॉफ़ी, टी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे। एक सवाल और, इन 5 बॉक्सेस का प्राइस कितना होगा, मतलब हमने तो बताया ही नहीं कि प्राइस कितना होगा। तो मान के चलो जो रेयर वाला होगा वो उसका प्राइस हम 550 लाख रख सकते हैं, बिकॉज इट्स रेयर। फिर बाकी के जो होंगे, ठीक है, 4 जो बाकी के 4 होंगे उनका 450 या 350 के बीच रख लेंगे, ठीक है, 450 या 350 के बीच में रख लेंगे। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो इसलिए, ठीक है। तो यही था बिजनेस आइडिया। अब तुम बोलोगे कि भाई कब स्टार्ट कर रहे हो, फटाफट से बताओ। तो भाई इसका सीन कुछ ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट तो अभी मिलेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई आइडिया सुन के बस इन्वेस्टमेंट दे नहीं देगा, उन्हें दिखाना पड़ेगा हमारी सेल्स कितनी हुई है, उन्हें हम अपना सब कुछ दिखाएंगे, एबिटा वगैरह सब कुछ, तब जाके हमें इन्वेस्टमेंट मिलना स्टार्ट होगी, बट शायद ना भी मिले। इसलिए मैंने एक और बिजनेस आइडिया सोचा है, जिसके बारे में मैं तुम्हें परसों बताऊंगा, क्योंकि कल का ब्लॉग तो थोड़ा सा बिजी है, ठीक है, तो मैं तुम्हें परसों बताऊंगा। और बस यही है, ठीक है। और हाँ, ये आई थिंक मैं 2027 तक मैं इस बिज़नेस के ऊपर कदम रखूं, क्योंकि मुझे ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा लगा कि मुझे करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि करते हैं। आइडिया मेरे को पता कब आया, जब मैं रात को सो रहा था, ठीक है, मैं सुबह उठा तो मैंने तुरंत इसको एक कॉपी में नोट कर दिया कि ये है। उसके बाद मैं अपने कामों में लग गया। फिर मैंने शाम को मेरे को अचानक से रियलाइज़ हुआ कि मेरे को एक सपना आया था, तो मैंने उसको कॉपी खोली और मैंने उसके ऊपर फिर रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो रिसर्च करते करते
ये रिजल्ट्स निकले हैं। अगर आप इंडिया में देखोगे तो अभी के टाइम पे कोई इतना ऐसा नहीं कर रहा है कि कैफ़े प्लस टेक को ऐड कर दिया, जोड़ दिया। कोई नहीं, सपने बड़े देखने चाहिए, तभी तो पूरे करने की हिम्मत आएगी। ठीक है, चलो अब आगे काम कर लेते हैं अपने घर के, और उसके बाद मैं तुमसे मिलता हूँ। ठीक है। और गाइस, जहाँ तक मुझे लगता है इस बिज़नेस को करने में, मतलब ये बिज़नेस अगर हमने किया तो हम सिर्फ 2 साल में ही 10 करोड़ के माइलस्टोन पे आराम से पहुँच जाएंगे। क्योंकि ये बिज़नेस को अगर हम यूट्यूब चैनल ग्रो करने के बात करते हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मिल सकता है। प्लस हमारा जो आइडियाज़ हैं और जो हमारी वो मतलब कहना चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं अगर वैसा ही चला तो भाई 2 साल में 10 करोड़ बड़ी बात नहीं है। गाइस, अब हम जा रहे हैं सोने के लिए और सब हो गया है। और सब मम्मी बाय कर रही, सातू बाय कर दो, बाय कर, चीनू बाय कर दे। तो तुम सबको आई होप तो आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आज मैंने जो कुछ बताया तुम्हें पसंद आया होगा। तो मैं मिलता हूँ तो मैं कल के ब्लॉग में। आई होप तो मैं आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तो मैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।